वायर शार्क किस चिड़िया का नाम है? क्या वायर को शार्क में डालना है? नहीं भैया, सॉफ्टवेयर का नाम है, नेटवर्क फॉरेंसिक के लिए यूज़ होता है। जानेंगे इस सेक्शन में कि किस तरीके से वायर शार्क का यूज़ हम डिजिटल फॉरेंसिक्स में नेटवर्क फॉरेंसिक के लिए करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी सेक्शन नंबर 7 ऑफ द कोर्स। एंड इस सेक्शन में हम जानने वाले हैं नेटवर्क फॉरेंसिक्स के बारे में। नेटवर्क फॉरेंसिक्स में यूज़ लिए जाने वाले सबसे ज़्यादा फेमस टूल के बारे में, जिसका नाम है वायर शार्क। सो इस लेक्चर में हम वायर शार्क का इंस्टॉलेशन एंड ओवरव्यू देखेंगे। सो वायर शार्क इंस्टॉल करने के लिए आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है एंड यहाँ पे सिंपली सर्च मारना है वायर शार्क। वायर शार्क आपका काले लिनक्स में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है, बट हम विंडोज़ मशीन में इसको यूज़ करेंगे। यहाँ से आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे से आपको विंडोज़ इंटेल इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने डाउनलोड करने का प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, तो मैं से स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे थोड़ी सी देर में डाउनलोड हो जाएगा। छोटा सा प्रोग्राम है, ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा टाइम डाउनलोड होने में नहीं लेता है। तो यहाँ से मैं ब्राउज़र को बंद कर दूँगा। यहाँ पे डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई, तो मैं सिंपली ओपन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपके सामने एक यूएसी स्क्रीन आएगी, यूज़र अकाउंट कंट्रोल की। आपने सिंपली येस पे क्लिक कर देना है एंड देन आपको सेटअप पे करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। यहाँ पे से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या इंस्टॉल करना है, क्या इंस्टॉल नहीं करना है। तो यहाँ पे से आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट इसमें वैल्यूज़ होती हैं उसी को रहने दीजिए। देन सिंपली नेक्स्ट करना है। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप और हमारा जो क्विक लॉन्च आइकन है इनेबल कर लेना है एंड यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट एंड देन USB PCAP भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। दो हमें कोर्स में इसका नीड नहीं है, बट मैं कर दूंगा क्योंकि मुझे उसका नीड रहता है। तो देन यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका इंस्टॉल होने में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही टाइम लेगा। तो तब तक हम इसके लिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है नेटवर्क मैपर जो है यानी nmap, उसका npcap इंस्टॉल करने के लिए बोलता है। तो हम एग्री करेंगे। देन यहाँ पे आपको सब कुछ को टिक कर देना है। देन इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो आपका npcap है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपका नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए नीडेड होता है। तो इसलिए एक तरह का आप ड्राइवर इसे कह सकते हैं। ये एक ड्राइवर है नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए। तो हमने यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड फिनिश कर देना है। यहाँ से हमसे एक चीज़ की और इंस्टॉलेशन मांगेगा, तो सिंपली एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना है। दोबारा से एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये आपका USB PCAP है। तो यहाँ पर हमारी ये इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गई है। हमने सिंपली क्लोज पे करना है क्लिक एंड यहाँ पे अब हमारा वायर शार्क इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन ऐसे हमसे रिबूट मांगेगा, पर हम रिबूट अभी नहीं करेंगे एंड देन फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब आपको जो वायर शार्क है उसका डेस्कटॉप आइकन दिख रहा होगा, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे एंड देन इसको रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। येस पे क्लिक करेंगे। हम इसको रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इसे नॉर्मली रन करोगे या इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये बहुत सारे परमिशंस मांगता है। कई बार तो परमिशंस मांगते मांगते बहुत टाइम निकल जाता है। तो इसलिए हमने एज एन एडमिन रन किया है। तो यहाँ पे हमारा ओपन हो गया है वायर शार्क। इसको हम फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड यहाँ पे जो आपके जितने भी इंटरफेसेस हैं उसको यहाँ पे शो कर देगा। तो ये आपका वायर शार्क का इंटरफेस है। यहाँ पे आप एक छोटा सा ग्राफ भी देख सकते हैं। जिस भी अडाप्टर पे, जिस भी नेटवर्क, जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस है, जिस पे भी ट्रैफिक चल रहा है और जिस हिसाब से चल रहा है, ये हमें ऑलरेडी ग्राफ दे रहा है। जैसे हमारे लोकल एरिया कनेक्शन है तो उस पर कोई भी हमारा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन मेरा इथरनेट 1 और 2, क्योंकि मैं इथरनेट से कनेक्टेड हूँ तो उसमें ट्रैफिक है। साथ के साथ मेरा VMware जो है वो वाईफाई से कनेक्टेड है एंड मैं वाईफाई से भी कनेक्टेड हूँ राइट नाउ। तो मेरे वाईफाई पे भी ट्रैफिक ये दिखा रहा है। एंड यहाँ पे आपकी फाइल के अंदर ऑप्शंस मिलते हैं आपको पैकेट्स को इंपोर्ट करने के लिए, और आप एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। साथ के साथ आप किसी का हैक्स डंप बना सकते हैं, फाइल्स ओपन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आप बहुत कुछ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बहुत कुछ व्यू कर सकते हैं। गो आपका बिल्कुल, आपको ये सारे टैब जो है नाम से ही समझ आ रहा है, गो हमें किसी पर्टिकुलर जगह पे लेकर के जाता है। कैप्चर करने के लिए हमें बताता है ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए कि आपको किस तरीके से कैप्चर करना है, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, रीस्टार्ट करना है। कैप्चर में कोई फ़िल्टर लगाना है कि सिर्फ ये जो इस टाइप का ट्रैफिक है उसे ही कैप्चर करे या नहीं लगाना, या फिर इंटरफेसेस को जो है हमारे रिफ्रेश करना है, एनालाइज करना है हमारे ट्रैफिक को, तो उसको एनालाइज टाइप से होता है। स्टैटिस्टिक्स आ गए हैं यहाँ पे हमारे DNS का TCP ग्राफ, HTTP, डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं। देन यहाँ पे आपका टेलीफोनी, यहाँ पे आपका जो वायर शार्क है वो केवल नेटवर्क ट्रैफिक तक
सीमित नहीं है, ये हर टाइप के नेटवर्क को जो है कैप्चर करता है, वो चाहे टेलीफोनिक नेटवर्क हो या आपके वायरलेस नेटवर्क्स हों या आपके वायर्ड नेटवर्क्स हों। वायर शार्क हर जगह यूज़ होता है एंड बहुत ही बढ़िया टूल है ये। अब आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि सर वायर शार्क हर कोई तो रन नहीं करता है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो बड़े बड़े एंटरप्राइज होते हैं, वायर शार्क वहाँ पे जो ब्लू टीम होती है, उनका एक सिस्टम जो हमारे रियल टाइम लॉग्स होते हैं उन्हें मॉनिटर करने के लिए वायर शार्क का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वायर शार्क एक फ्री सॉफ्टवेयर है एंड ओपन सोर्स भी है एंड ये किसी भी पेड टूल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपका इंटरफेस है। यहाँ पे साथ के साथ आपको यहाँ पे अप्लाई डिस्प्ले फिल्टर, यानी कि जो आपके रिजल्ट्स आए हैं उन्हें फिल्टर करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है एंड आपको नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर करने के लिए भी बहुत आसान है। आप जैसे मान लीजिए मेरे को वाईफाई का नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर करना है, तो मैं राइट क्लिक करके स्टार्ट कैप्चर कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे ब्लू कलर के वायर जो शार्क का फिन है उस पर क्लिक कर सकता है एंड वो कैप्चरिंग स्टार्ट कर देगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा कि वायर शार्क क्या है, कैसे इंस्टॉल करना है एंड किस तरीके से वर्क करता है। सो अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरीके से वायर शार्क जो है आपका नेटवर्क को कैप्चर करता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ द कोर्स। सो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे हम वायर शार्क के थ्रू पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हैं, या हमारा जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। तो आपको सिंपली हमारा वायर शार्क जो है उसको रन करना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है एंड यहाँ पे आपको अपना जो भी इंटरफेस आपने यूज़ करना है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड सिंपली डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट चल रही है, तो इन्हें हम अभी के लिए इग्नोर करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे पैकेट्स जनरेट करने होंगे। तो हम यहाँ पे पहले HTTP पैकेट्स जनरेट करते हैं। तो हम यहाँ पे OneWeb वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं, oneweb.com एंड यहाँ पे हम टेस्ट ASP वेबसाइट को खोल सकते हैं। देन हम यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल सकते हैं एंड अब हम यहाँ पे वायर शार्क खोलेंगे एंड यहाँ पे हम पैकेट कैप्चरिंग जो है उसको स्टॉप कर देंगे। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने सिर्फ इतनी सी देर में 2668 पैकेट्स को कैप्चर किया है। तो यही होता है रियल लाइफ सिनेरियोज में भी। जो वायर शार्क के पैकेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब एक नेटवर्क में बहुत सारे पैकेट्स जो है काम कर रहे होते हैं, एक्सचेंज चल रहा होता है। तो ऐसे में हम कैसे सर्च करेंगे कि हमें कौन सा ट्रैफिक चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे पैकेट्स हैं। तो ऐसे में हमारा काम आता है डिस्प्ले फिल्टर में। तो मान लीजिए मेरे को HTTP फिल्टर लगाना है, यानी कि सिर्फ HTTP का ट्रैफिक मेरे को देखना है। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को सिर्फ HTTP का ट्रैफिक जो है वो शो कर रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने कौन सी साइट विजिट करी थी एंड यहाँ पे गेट सक्सेस वगैरह मेरे को सब दिखा रहा है, रिस्पॉन्स दिखा रहा है, रिस्पॉन्स कोड दिखा रहा है। अगर मैं किसी भी पैकेट को डिटेल में देखना चाहता हूँ तो सिंपली इस पर डबल क्लिक करके हम उसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। हम केवल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ HTTP का ही ट्रैफिक, यानी जो हमारा वेब ट्रैफिक है उसी कैप्चर कर सकें। हम FTP का FTP जो हमारा प्रोटोकॉल होता है उसको भी कैप्चर कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली मैंने क्या कर लेना है, यहाँ से पहले मैं अपना ब्राउज़र ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पे दोबारा से मैंने क्लिक करना है, मैं करूँगा कंटिन्यू। सेव कर लेते हैं हम इस पैकेट को, आगे काम आएगा हमारे। तो मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ HTTP ट्रैफिक। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से वही सब चल रहा है। इसे यहाँ से हम मिनिमाइज़ करेंगे एंड यहाँ से मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एंड मेरा एक सर्वर जो है ऑलरेडी रन कर रहा है FTP का। तो मैं सिंपली उससे लॉगिन कर लूँगा। तो लिखेंगे FTP एंड मेरा जो सर्वर है उसका IP एड्रेस, सॉरी गाइस मैंने IP एड्रेस गलत लिख दिया, IP एड्रेस अब मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ 1.46 एंड एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ से मेरे से यूज़र नेम पूछ रहा है, तो मेरा यूज़र नेम जो है वो है मैं सिर्फ एडमिन, पासवर्ड मैंने डाल दिया एंड यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स कोड दिखा रहा है 230230, यानी कि जो हमारा लॉगिन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसको क्विट कर देता हूँ। वायर शार्क को ओपन करेंगे, पैकेट ट्रैफिक जो है हमारा उसको ऑफ कर देंगे कैप्चरिंग को। अब देख सकते हैं इसने 1570 जो पैकेट्स हैं वो कैप्चर किए हैं। तो अगेन हमें कैसे इसको फिल्टर करना है हम अच्छे से जानते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे FTP एंड यहाँ पे हमारे सामने FTP का डेटा जो है आ गया है।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज। आई होप आपको समझ आया होगा कि वायरशार्क का यूज़ करके आप कैसे पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। हेलो गाइज एंड वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ द कोर्स। सो इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्टिगेट सिन फ्लडिंग अटैक, जो कि हमारा सिन फ्लडिंग अटैक होता है, एक तरह का डिडोस अटैक होता है। उसको हम किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वायरशार्क। तो हमारे पास हमें कुछ नहीं करना है लास्ट टाइम की तरह, सिंपली हमने जो हमारा कैप्चर फाइल है वो ओपन करना है, जो हमें हमारे क्लाइंट ने या विक्टिम ने भेजी होगी या हम खुद कैप्चर करके लाए होंगे एज एन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। उसको हमने ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे हमारे जितने भी पैकेट्स हैं वो हमें शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी नहीं हो रहे हैं, तो हो गए हैं, थोड़ा लोड होने में टाइम लिया था। तो यहाँ पे आप पहले तो मैं आपको नीचे ले जाना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा कि कितने सारे पैकेट्स हैं यहाँ पे। तो गाइज इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ड्यूरिंग नेटवर्क फॉरेंसिक्स पैकेट्स बहुत सारे मिलेंगे। दिस इज़ ओनली 44,000, बट इन रियल लाइफ सिनेरियो जो एंटरप्राइजेज नेटवर्क्स होते हैं, जो बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं, और लाखों करोड़ों पैकेट्स मिलेंगे आपको। और तो सिन फ्लडिंग अटैक के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, जिसमें हमारे हैंडशेक को एक्सप्लॉइट किया जाता है बहुत सारे सिन फ्लैग्स पेज के एंड बहुत सारे मतलब सिन एंड RST पैकेट से नेटवर्क को फ्लड करके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेटवर्क में कि काफ़ी सारे पैकेट्स हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि TCP पैकेट्स हैं बहुत सारे। एंड यहाँ इन्फो में हमें सिर्फ एक चीज़ नोटिस करनी है, वो है यहाँ पे बहुत सारे सिन फ्लैग्स आ रहे हैं एंड यहाँ पे बहुत कम एक् वाले यानी एक्नॉलेजमेंट वाले पैकेट हैं। तो ये हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ पे सिन फ्लडिंग अटैक हुआ हो। यहाँ पे गाइस टोटली ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कोई फ़िल्टर लगा देना है ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी इन्वेस्टिगेटर टैक्टिक्स का यूज़ करना है, इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स का यूज़ करना है, जो भी आपको एज एन इन्वेस्टिगेटर आपके दिमाग में आनी है, आपको अपना दिमाग लगाना है इन चीज़ों में। हो सकता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए एक नॉर्मल चीज़ हो कि भैया नेटवर्क में तो सिन फ्लैग्स आते ही आते हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट हम एज एन इन्वेस्टिगेटर हम जानते हैं कि ये एक फ्लडिंग अटैक यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RST फ्लैग्स आ रहे हैं बहुत सारे, हालांकि यहाँ पे सिन फ्लैग है ही नहीं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेड हो रखा है हमारा ग्राफ यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने सारे RST फ्लैग्स हैं, यहाँ पे कनेक्शन टर्मिनेट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क पैकेट्स को एनालाइज करना है, वही होता है आपका मेन नेटवर्क फॉरेंसिक्स। क्योंकि नेटवर्क जो हमारा नेटवर्क है वो पैकेट्स में बातें करता है, पैकेट्स के ट्रांसमिशन करता है। तो हमें नेटवर्क ट्रांसमिशन को देखना और समझना आना चाहिए। दैट्स वाई हम वायरशार्क का यूज़ करते हैं। हम स्टैटिस्टिक्स में जाके यहाँ पे आयोग्राफ का भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा यहाँ पे कितना ज़्यादा जो है वायरशार्क ने पैकेट्स को डिटेक्ट किया है, क्या हमारे ग्राफ में वैल्यू शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो आयोग्राफ है वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है TCP, जो हमारा जितने भी फ्लैग्स यहाँ पे इसमें भेज रखे हैं TCP कनेक्शन के RST वगैरह, तो उसको हमें एक ग्राफ फॉर्म में वो शो कर रहा है। तो हम उसको ताकि अच्छे से एनालाइज कर सकें, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पैकेट को हम क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे हमने इस पैकेट पर क्लिक किया या हमने इस पैकेट पर क्लिक किया, तो यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है TCP एरर्स को। ऑलराइट, साथ के साथ यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं मोर एनालिसिस के लिए, वो हम यहाँ पे पैकेट्स की प्रोटोकॉल हायरार्की खोल सकते हैं, जिससे हमें ये समझ आएगा कि पैकेट कितना परसेंट पैकेट की हायरार्की बेसिकली आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि हमारा जो हायरार्की स्टैटिस्टिक्स है वो लोड हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% TCP प्रोटोकॉल है, जिसमें से हमारा परसेंटेज बाइट इज 38.6, यानी कि टोटल पैकेट्स में से 38.6 आर आवर ओनली कम्प्लीटली दिस पैकेट्स ओनली, केवल TCP के पैकेट्स हैं। एंड हम इसको एज एन फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर प्रिपेयर एज अ फिल्टर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कलराइज कर सकते हैं, या इसको आप एक रिपोर्ट बनाने के लिए आप एज एन किसी CSV फाइल में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई एज अ फिल्टर कर दिया, तो सिलेक्टेड कर दिया, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें नीचे आप दोबारा से देख सकते हैं कि हमारी TCP फिल्टरिंग चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने जितने भी TCP पैकेट्स थे उससे इसको फिल्टर कर दिया। एंड यहाँ पे हम सिंपली TCP भी लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट नंबर्स रीयूज हो रखे हैं। तो ये जो कंप्लीट हमारा नेटवर्क एनालिसिस हम देख रहे हैं, इससे हमें ये समझ आता है कि यहाँ पे सिन फ्लडिंग अटैक हुआ था। ऑलराइट,
सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइस। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम एक सिन फ्लडिंग अटैक को एनालाइज कर सकते हैं एंड इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं यूजिंग वायरशार्क। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उनको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ द कोर्स। सो गाइस, इस लेक्चर में हम जानेंगे हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट FTP ब्रूट फोर्स अटैक। यानी कि अगर हमारे नेटवर्क में FTP प्रोटोकॉल पे एक ब्रूट फोर्स अटैक हुआ है तो हम उसे किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं वाइल यूजिंग वायरशार्क। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है एज ऑफ नाउ। लाइक रियल लाइफ सिनेरियो में डिफिकल्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नेटवर्क टू नेटवर्क हो सकता है कि रियल लाइफ फॉल्स पॉजिटिव्स भी आपको वायरशार्क शो कर दे। तो वो आपने अभी के लिए हमारे लिए आसान है क्योंकि हम क्राफ्टेड एविडेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रियल लाइफ सिनेरियोज में ये चीज़ें इतनी भी आसान नहीं होती जितना इस कोर्स में आपको लग रही है। सिंपली हमने क्या करना है, हमारे पास हमारी जो कैप्चर फाइल है वो आ रखी है, तो हमने सिंपली यहाँ से अपनी कैप्चर फाइल को ओपन करना है, FTP ब्रूट फोर्स वाली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें काफ़ी सारा नेटवर्क में जो पैकेट्स हैं वो शो कर रहा है। यहाँ पे जो FTP के पैकेट्स हैं, TCP के पैकेट्स हैं। तो हमारे विक्टिम का ये कहना है कि उसके नेटवर्क पे FTP प्रोटोकॉल पे ब्रूट फोर्स अटैक हुआ है। तो भैया अब हम उसका कैसे पता लगाएंगे, उसको कैसे प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे फिल्टर स्केल पे ले सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं FTP डॉट रिस्पॉन्स कोड, यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट कोड इज इक्वल टू, अब जैसे कि हमारा रिस्पॉन्स कोड हमने पिछले उस वीडियो में देखा था 320 था। 320 वॉज फॉर सक्सेसफुल लॉगिन, 530 इज़ फॉर अनसक्सेसफुल लॉगिन। तो हमने यहाँ पे फिल्टर कर दिया एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे पैकेट्स जो है वो शो कर रहा है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिस्प्ले दिखा रहा है 33। तो यहाँ पे 33 पैकेट्स हैं जिसमें हमें उसने दिखाया है कि यूज़र लॉगिन नहीं हुआ है। यहाँ पे साथ साथ लिखा रहा है यूज़र कैन नॉट लॉग इन। एंड यहाँ पे हम और भी डिटेल्स देख सकते हैं कि जो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है वो क्या सप्लाई किया गया था। तो हम जैसे किसी भी एक पैकेट पर डबल क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो बता रहा है यूज़र कैन नॉट लॉग इन। तो हमने जैसे राइट क्लिक कर लिया, फॉलो पे गए, दैन TCP स्ट्रीम हमने फॉलो कर ली। तो यहाँ पे उसमें दिखा रहा है कि यूज़र उसने एडमिनिस्ट्रेटर ट्राई किया, पासवर्ड उसने एडमिन 1 2 3 ट्राई किया, बट यूज़र लॉगिन नहीं हुआ है। ऐसे ही हम और भी किसी पासवर्ड या फिर और भी किसी पैकेट को एनालाइज कर सकते हैं, राइट। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये ब्रूट फोर्स अटैक सक्सेसफुल हुआ था या नहीं हुआ था। तो हम सिंपली लिखेंगे दोबारा से HTTP रिस्पॉन्स कोड, HTTP रिस्पॉन्स डॉट कोड इक्वल टू 230 सो सक्सेस लॉगिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 3 पैकेट शो कर रहा है। तो हम किसी भी एक पे भी क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं डिटेल्स उसकी। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि यूज़र लॉगिन हो गया था। राइट क्लिक करेंगे, फॉलो TCP स्ट्रीम करेंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि उसने यहाँ पे यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर ट्राई किया एंड पासवर्ड उसने ट्राई किया QWERTY 1 2 3। एंड हम दोबारा से इसको एक बार फिल्टर कर लेते हैं। हम लिखेंगे दोबारा से FTP रिस्पॉन्स कोड हमारा 230 एंड यहाँ पे हमने एक और बार दोबारा से TCP स्ट्रीम फॉलो कर ली, तो दोबारा से वही दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं FTP के ब्रूट फोर्स अटैक को। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं इस लेक्चर के माध्यम से आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप उनको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे ज्वाइन करूँगा एंड आपके डाउट्स का आंसर करूँगा। So that's all for this lecture guys. I will see you in the next lecture. Hello guys and welcome to this lecture of the course. So guys, इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम एक ARP पॉइजनिंग अटैक को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं हमारे नेटवर्क में यूजिंग वायरशार्क। गाइस जनरली मैं बोलूँगा ये एक्चुअली में एक सिंपल चीज़ होती है। लाइक एक ARP पॉइजनिंग, ARP स्पूफिंग अटैक को डिटेक्ट करना इन ड्यूरिंग दी एनालिसिस या वायरशार्क की हेल्प से बहुत आसान होता है। लाइक लिटरली इट इज़ रियली वेरी इजी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ईजी मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम हमारी फाइल खोल लेंगे जो हमारे पास आ रखी है ARP पॉइजनिंग वाली, एंड हम उसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ARP क्या रिक्वेस्ट भरी हुई है पूरे उसमें पैकेट्स में। एंड देन आप यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे 560 पैकेट्स आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने सिंपली एक फ़िल्टर लगाना है। यहाँ पे करना है ARP डॉट डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्टेड एंड एंटर प्रेस कर देना है। अगर इसने आपको रिजल्ट शो कर दिए दैट मीन्स देयर इज़ एन ARP पॉइजनिंग अटैक,
क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने मेरे को रिजल्ट शो करे हैं, तो यानी कि यहाँ पे ARP पॉइजनिंग अटैक हुआ है, ARP स्पूफिंग अटैक हुआ है। तो मैं यहाँ पे किसी भी पैकेट को राइट क्लिक करके जा सकता हूँ एंड देन आई कैन गो फॉलो, और कुछ भी मैं कर सकता हूँ, अप्लाई एज अ फिल्टर कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, प्रोटोकॉल रेफरेंसेस चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मेरे को थर्ड पैकेट को चेक करना है, तो मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे आ रहा है डुप्लीकेट IP एड्रेस डिटेक्टेड। एंड यहाँ पे इसने हमें बता दिया कि ये IP एड्रेस है, ये ऑल्सो दिस मैक एड्रेस ने यूज़ किया है। एक हमारा IP एड्रेस है हमारा 10.0.0.1 एंड ये बोल रहा है कि ये इसने डुप्लीकेट को फाइंड किया है, राइट। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं एंड देन हम पैकेट को एंड हमारे नेटवर्क को बेसिकली मैनुअली एनालाइज कर सकते हैं, दोबारा से कुछ पैकेट्स भेज सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं एंड पता लगा सकते हैं कि आखिर में किस सिस्टम के हेल्प से या किस सिस्टम की मदद से ARP पॉइजनिंग अटैक हो रहा है। So that's all for this lecture guys. This was a simple one and I will see you in the next lecture.